आज गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 9th क्लास की गोधूली भाग वन की वन में लिखित मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, जिसके लेखक अमृतलाल नागर हैं। अमृतलाल नागर एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने कई रचनाएं उन्होंने की, जिसमें अमृत और बूंद, अमृत और समुद्र, न जाने कई अनगिनत उन्होंने रचनाएं की। लेकिन आज हम लोग गोधूली भाग 1 में जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं उसमें मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक के बारे में अध्ययन करेंगे। मूक का मतलब होता है जो बोले नहीं, और सवाक का मतलब है बोलती फिल्म। यानी भारतीय सिनेमा मूक फिल्मों से शुरुआत हुई, और इसकी शुरुआत होने के जब हुई तो माना जाता है, लेखक का मानना है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी का जो समय था वो भारतीय इतिहास के लिए एक गौरवमयी इतिहास था। उस समय 19वीं 20वीं सदी में रेल, टेलीफोन, मोटर, न जाने कई ऐसे अनगिनत आविष्कार हो गए। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो समाज में गप्पों का गपोड़िया जो था वो ठप पड़ गया। जो गप्पे मारते थे उनकी अब बाजार ठंडा पड़ गया, क्योंकि विज्ञान के इस अनुसंधान में रुपहले पर्दे पर पहली बार चलती फिरती चित्रों को देखकर लोग बाग बाग हो जाते, लोग दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। यह करिश्माई के पीछे कई ऐसे वैज्ञानिकों का हाथ है। सबसे पहले मुंबई में भारतीय सिनेमा को दिखाया गया, और इस सिनेमा को दिखाने के लिए फ्रांस के ल्यूमिनियर्स ब्रदर एक कैमरा और प्रोजेक्टर लेकर आए। उसका समय था 6 जुलाई 1896। पहली बार 6 जुलाई 1896 को बम्बई का दिन अनोखा दिन था, और अखबारों में जब ये फिल्म दिखाया गया तो अखबारों में एक विज्ञापन दिया गया कि जिंदा तिलस्मी देखिए, जिंदा तिलस्मी देखिए, चलती फिरती फोटो देखिए, टिकट 1 रुपया। इस तरह के विज्ञापनों के साथ पहली बार प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जो मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे वहीं पे एक म्यूजियम बना है, वहां एक चौराहा है जहां घोड़े की मूर्ति लगी हुई है, वहीं पर एक वाटसन होटल था। उसी वाटसन होटल के पास पहली बार ल्यूमिनियर्स ब्रदर, जो फ्रांस से आए हुए एजेंट थे, वे भारत में फिल्मों को दिखाने के लिए आए। और भारत से पहले 1 वर्ष पहले ही फिल्मों का आविष्कार हुआ था जो फ्रांस में हुआ था, और भारत से 1 महीना पहले अमेरिका में फिल्में दिखाई गई। और उस समय की जो फिल्में थी वो आज की तरह फिल्में नहीं थी। उस तरह की जो फिल्में थी वो छोटी थी, उनके दृश्य छोटे होते थे। उस फिल्मों के छोटे दृश्य में मुख्य रूप से जो दिखाया गया था समुद्र के स्नान का दृश्य, कारखाने से निकलते हुए मजदूरों के दृश्य, इस सब को देख देख कर लोग बाग बाग हो जाते थे। सचमुच में इस तरह की तस्वीरें नाचती फिरती देखकर लोगों को फिल्म देखने का एक चस्का लग गया। 2 विलायती और आए जो प्रोजेक्टर और कैमरे लेकर आए, लेकिन भारतीय दृश्य को पहली बार जो दिखाया गया, जिसमें भारतीय दृश्य यानी भारतीय सब्जेक्ट पर जो फिल्में दिखाई गई, उसमें रक्षाबंधन था, अशोक का लाट दिखाया गया, लाल किले को दिखाया गया, यानी ये सारे चीज भारतीय सब्जेक्ट पर दिखाया गया। कलकत्ता में यही काम मिस्टर स्टीवेंसन ने किया। उन्होंने स्टार थिएटर की स्थापना की, और जिसको बायोस्कोप के नाम जाना जाता है। इसी तरह के भारत के अन्य शहरों में भी विज्ञापन के सहारे इस तरह के फिल्में दिखाई गई। और जो इस क्षेत्र में लेखक का मानना है कि जब मैं 1941 में मुंबई गया तो हम मास्टर विनायक एक फिल्म बना रहे थे, संगम। उस फिल्म का लेखन मुझे ही करना था, तो उसी समय सालनी स्टूडियो में दादा साहब साहब, जो छोटे गोरे चिट्टे मझोले
कद के थे, उनसे भेंट हुई और उन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, छोटी छोटी फिल्में बनाई, जिसमें आर परांजपे जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे और लखनऊ के वाइस चांसलर थे, उन्हीं के स्वागत में डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाया गया। उन्होंने तिलक, गोखले आदि पर भी फिल्में बनाई, लेकिन उनके द्वारा सावेद दादा द्वारा जो फिल्में बनाई गई वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में थी। लेकिन असल में फिल्मी भारतीय सिनेमा का असली जनक जो है सावेद दादा को नहीं बल्कि दादा साहब को माना जाता है। और दादा साहब ने हरिश्चंद्र फिल्में बनाई। हरिश्चंद्र फिल्में बनाने से ऐसा माना जाता है कि हरिश्चंद्र से भी पहले भक्त पुंडलिक बनाई गई थी। लेकिन आज जो भी लेखक है उनका मानना है कि भारत की पहली मुख्य फिल्में जो है राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन लेखक का मानना है कि उससे पहले भी भक्त पुंडलिक बनाई गई थी, लेकिन कौन बनाया था यह स्पष्ट नहीं है। उसके बाद किशोर साहू ने एक फिल्म बनाई थी बहुरानी, और उसका उद्घाटन दादा साहब किए थे। दादा साहब एक दबंग व्यक्ति थे, प्रभावशाली थे। उन्होंने नई पीढ़ी के जो दृष्टिकोण था उसको शामिल किए, और इसके साथ साथ कई लोग उस समय काम कर रहे थे फिल्मों के लिए, शांताराम, देवकी घोष, भगवती प्रसाद, ये सारे लोग काम कर रहे थे। 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र बनाई गई थी उसके बारे में लेखक बता रहा है कि 1913 में राजा हरिश्चंद्र बनाई थी, उसमें स्त्रियों का पात्र जो दिया गया था वो पुरुष द्वारा कराया गया। पुरुष द्वारा क्यों कराया गया? क्योंकि उसमें जो स्त्री का जो पात्र दिया गया था वो वेश्यालय से स्त्रियों को लाया गया था, और जब सिनेमा के जब सामने पर जब उनको शूटिंग चल रही थी तो देख कर शर्मा जाती थी, महिलाएं शर्मा जाती थी। और कुछ दिनों तक अभी शूटिंग हुआ था कि उनका उसी में काम करने वाले किसी के साथ वो फरार हो गई। फिर से फिल्म को रिवर्स करके बनाना पड़ा, और इस काम के लिए स्त्री के जगह पर मास्टर शानबुक को ही स्त्री का रोल दिया गया, तब जाकर ये फिल्म पूरा हुआ। इसके बाद और कई उन्होंने फिल्में बनाई, जिसमें मोहिनी भस्मासुर है, लंका दहन है। इसमें से 3 फिल्में जैसे राजा हरिश्चंद्र, मोहिनी भस्मासुर और लंका लंका दहन जो है सबसे हिट फिल्म थी, और इसलिए यह फिल्में दौर था उस समय 1913 से 1920। इसमें का सब्जेक्ट जो था पौराणिक फिल्में थी। इसके बाद बाबूराव पेंडारकर, मास्टर विनायक, बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे थे। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा था, और इसमें इंपीरियल कंपनी ने इसको बनाया हुआ था। उस समय के बहुत सारे लोग जो काम कर रहे थे उसमें जुबेदा मास्टर, मास्टर विनायक, डी बिलमोरिया, सुलोचना और मर्चेंट, जाल मर्चेंट, और भी कई लोग, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर का जमाना था, दौर था। इस तरह हम लोग देखते हैं कि भारतीय सिनेमा का इतिहास, जिसको अमृतलाल नागर द्वारा ने लिखित मूक फिल्मों से सवाक फिल्मों तक हम लोगों ने अध्ययन किया। धन्यवाद।